नमस्ते दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। मैं लीना हूँ और एक बात तो माननी पड़ेगी, हम स्मार्टफोन्स के जमाने में जी रहे हैं। ये अब सिर्फ फोन नहीं रहे, है ना? ये हमारे नक्शे हैं, हमारा मनोरंजन, हमारी सामाजिक जिंदगी और कभी कभी तो हमारा बटुआ भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये हमेशा जुड़े रहना हमारे दिमाग को कैसे प्रभावित कर रहा होगा? आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसके बारे में अक्सर बात नहीं होती, मोबाइल की लत और हमारे दिमाग पर इसका असर। हम यहाँ कभी कभी सोशल मीडिया देखने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ज्यादा फोन इस्तेमाल कैसे हमारी सेहत को खराब कर सकता है। तो अगर आपने कभी भी अपने फोन से थोड़ी देर दूर रहने पर बेचैनी महसूस की है तो बने रहें, ये वीडियो आपके लिए है। चलिए अब बात करते हैं चिंता की। हम सबको कभी ना कभी होती है ना? लेकिन हमारे फोन वो इस छोटी सी चिंता को बहुत बड़ा रूप दे सकते हैं। जरा सोचिए, आपको लगातार नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं, ईमेल्स, टेक्स्ट्स, सोशल मीडिया अपडेट्स। ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग को कभी आराम ही नहीं मिलता और फिर शुरू होता है तुलना का खेल। हम दूसरों के बनावटी फीड्स देखते रहते हैं और खुद को कमतर समझने लगते हैं, जैसे हम अच्छे नहीं हैं, कुछ कर नहीं रहे। याद है वो दिन जब हम सोने से पहले किताबें पढ़ते थे? अब तो बस सोने से पहले तक तेज रोशनी वाली स्क्रीन्स देखते रहते हैं। लेकिन बात ये है कि हमारे फोन से निकलने वाली ब्लू लाइट ये हमारी नींद खराब कर देती है और जब हम ठीक से सो नहीं पाते तो सब कुछ बिगड़ जाता है। हमारा मूड, हमारा ध्यान और एक आम इंसान की तरह काम करने की हमारी क्षमता। ये अजीब बात है ना? हमारे ऑनलाइन हजारों दोस्त हैं, फिर भी हम में से बहुत से लोग अकेला महसूस करते हैं। ऐसा कैसे होता है? जब हम अपने फोन में खोए रहते हैं तो हम असली आमने सामने की बातचीत से वंचित रह जाते हैं। एक टेक्स्ट मैसेज कभी भी एक गर्मजोशी भरी मुलाकात या दोस्तों के साथ हंसी मजाक की जगह नहीं ले सकता और समय के साथ सच्चे रिश्तों की ये कमी हमें अंदर ही अंदर तोड़ देती है। तुरंत संतुष्टि और अनगिनत डिस्ट्रैक्शंस की इस दुनिया में क्या ये अजीब है कि हमारा ध्यान कम हो रहा है? जरा सोचिए, आप एक किताब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और तभी पिंग, एक नोटिफिकेशन आ जाता है। ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग को बार बार बाधा डालने की आदत हो गई है। ये थोड़ा गंभीर है, पर हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। स्टडीज बताते हैं कि ज्यादा फोन इस्तेमाल और डिप्रेशन के बीच एक संबंध है, खासकर युवाओं में। जब हम लगातार ऑनलाइन रहते हैं तो हम नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं, खबरों के हेडलाइंस से लेकर साइबर बुलिंग और ऑनलाइन दुनिया के तनाव तक। याद है जब हम एक दूसरे से वाकई में बात करते थे? आजकल ऐसा लगता है कि हमें स्क्रीन्स के जरिए बात करने की इतनी आदत हो गई है कि हमारी आमने सामने बात करने की कला कमजोर हो रही है। हम शब्द भूल जाते हैं, नजरें नहीं मिलाते और बात करने के बजाय टेक्स्ट करना पसंद करते हैं। वो खौफ जो कभी नहीं सोता, फोमो, द फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये वो डर है कि कहीं बाकी सब आपसे ज्यादा मजे तो नहीं कर रहे, कहीं आप किसी बड़े एडवेंचर से तो नहीं चूक रहे। हम अपने दोस्तों को उनकी शानदार छुट्टियों, उनके स्वादिष्ट खाने, उनकी परफेक्ट जिंदगी, जो असल में शायद इतनी परफेक्ट नहीं होती, के बारे में पोस्ट करते हुए देखते हैं और खुद को कमतर समझने लगते हैं। लेकिन सच क्या है? ज्यादातर ये सब दिखावा होता है। सच तो ये है कि स्मार्टफोन्स को एडिक्टिव बनाने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। जरा सोचिए, नोटिफिकेशंस, एंडलेस स्क्रॉलिंग, लाइक्स और कमेंट्स से मिलने वाला डोपामिन रश, ये सब लत लगाने का फॉर्मूला है और किसी भी लत की तरह इससे छुटकारा पाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमारे पास कंट्रोल वापस लेने की ताकत है। फिल्टर्स और बनावटी फीड्स के जमाने में खुद को कमतर समझना आसान है। हम परफेक्ट बॉडीज, फ्लॉलेस स्किन और आसानी से मिली सफलता की तस्वीरें देखते हैं और खुद की तुलना करने लगते हैं। और अंदाजा लगाइए क्या होता है? हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। लेकिन सच ये है कि सोशल मीडिया बस अच्छी चीजों का दिखावा है। इन अनरियल स्टैंडर्ड से खुद की तुलना करने से हमें बुरा ही लगेगा। हमने मोबाइल एडिक्शन के मेंटल साइड इफेक्ट्स के बारे में काफी बात की, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। सिर्फ हमारा दिमाग ही नहीं तड़पता। घंटों फोन में झुके रहने से आंखों में दर्द, गर्दन में दर्द, यहाँ तक कि कार्पल टनल सिंड्रोम भी हो सकता है। जब हम अपने फोन में खोए रहते हैं तो हम अपने शरीर को हिलाते डुलाते नहीं हैं, जिससे वजन भी आ सकता है, दिल की बीमारियां और कई दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। तो लीजिए, हमारे स्मार्टफोन ऑब्सेशन के छुपे हुए मेंटल साइड इफेक्ट्स। सुनकर हैरानी हुई ना? लेकिन अच्छी खबर ये है कि बस इन इश्यूज के बारे में जानकर हम कंट्रोल वापस लेने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। याद रखें, हमारे फोन टूल्स हैं और किसी भी टूल की तरह उनका इस्तेमाल अच्छे या बुरे दोनों कामों के लिए किया जा सकता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उनका इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं। तो थोड़ी देर के लिए अपना फोन नीचे रखें, सोशल मीडिया से ब्रेक लें और असली दुनिया से फिर जुड़ें। आपका दिमाग आपको इसके लिए धन्यवाद देगा। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो मेंटल हेल्थ एंड वेलबीइंग पर
और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।